अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू माय चैनल द रिसर्च रूम। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है एथिक्स इन रिसर्च। देखें, एथिक्स के हवाले से ये हमारी फ़र्स्ट वीडियो है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा सीरीज़ में लेके चलेंगे। आज हम बात करते हैं कुछ बेसिक एथिक्स की। देखें, हमारे यहाँ एथिक्स बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। हमारे यहाँ नहीं, मतलब सभी सोसाइटी में कोई भी काम करने से पहले, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी फील्ड में जाने से पहले हर चीज़ में एथिक्स की इम्पोर्टेंस होती है। बेसिकली एथिक्स होते क्या हैं? एथिक्स आर बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन व्हाट यू हैव द राइट टू डू और व्हाट इज़ राइट टू डू। इसका हम एक आसान सा मतलब ये ले सकते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप कर सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि व्हाट इज़ गुड और व्हाट इज़ बैड। तो उसके बीच में एक चॉइस जो होती है, उसको चूज़ करने को, कि आपने वो चूज़ किया जो आप कर सकते हैं, जो आपके लिए ज़्यादा इजी था, या फिर आपने वो चूज़ किया जो राइट था। इस चीज़ को बेसिकली हम एथिक्स कहते हैं। ये रिसर्च में भी हो सकते हैं, ये किसी भी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन में हो सकते हैं, ये हमारे घर में भी होते हैं, ये हमारी डेली रूटीन लाइफ में भी होते हैं। आज हम बात करेंगे थोड़े से बेसिक एथिक्स की। अच्छा, जब हम बात करते हैं एथिक्स की, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसमें हमारी वो सारी चॉइसेस आ जाती हैं, उसमें हमारी इंटीग्रिटी आ जाती है, उसमें हमारी डिग्निटी आ जाती है, उसमें ऑनेस्टी आ जाती है, उसमें आपका पेशेंस आ जाता है, उसमें आपका प्रोफेशनलिज्म आ जाता है। इसकी एक बहुत वास्ट एप्लीकेबिलिटी है। लेकिन हम यहाँ पर जो बात करेंगे वो बात करेंगे जो हमें दूसरों से डील करने में जो हमें मुश्किलात पेश आ रही होती हैं, उसमें हमें एथिक्स किस तरह मेंटेन रखने हैं। देखिए, रिसर्च के एथिक्स की तो हम बात करेंगे आगे बहुत सारी वीडियोस में। मैं आपको हर सीरीज़ में हम सीरीज़ बाय सीरीज़ एक एक टॉपिक लेके चलेंगे, क्योंकि ये एक बहुत वास्ट टॉपिक है, ये इस तरह से कवर नहीं होगा। मगर बात हम शुरू करते हैं बेसिक्स से। एथिक्स में सबसे पहली चीज़ क्या होती है? बी ऑनेस्ट। आपको ऑनेस्ट रहना चाहिए, अपने साथ भी और अपने साथ काम करने वालों के साथ भी, अपने प्रोफेशन के साथ भी, अपनी रिसर्च के साथ भी। ऑनेस्टी के बगैर आप किसी भी फील्ड में आगे नहीं बढ़ सकते। ऑनेस्ट कैसे रह सकते हैं आप? ऑर्गेनाइजेशन के साथ ऐसे रह सकते हैं कि उन पर ट्रस्ट करें, उनकी प्रॉपर्टी को आप रिस्पॉन्सिबली यूज़ करें, उसके साथ कमिटेड रहें, आप रेगुलर रहें, आप पंक्चुअल रहें। ये सब आपकी ऑनेस्टी में आ जाता है। ये सब आपके एथिक्स हैं, बेसिक एथिक्स हैं, ठीक है। इसी तरह आपकी दूसरी चीज़ जो आ जाती है वो है इंटीग्रिटी। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इंटीग्रिटी क्या होती है? बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इंटीग्रिटी ना हमारी ऑनेस्टी होती है। नो, हर जगह इसको आप ऑनेस्टी के हवाले से डिफ़ाइन नहीं कर सकते। इंटीग्रिटी आपका वो इंडिविजुअल एक्ट है जो आप उस वक्त भी करते हैं जब आपको कोई नहीं देख रहा होता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम बहुत सारे लोगों के बीच में बैठे हुए हैं और सबको पता है कि हमारे साथ क्या हुआ है या सिनेरियो क्या है, और उस वक्त हम सच बोल देते हैं या कोई ऑनेस्टी दिखा देते हैं, इंटीग्रिटी ये नहीं है। इंटीग्रिटी ये है कि आपको पता है कि मुझे ये काम करते हुए किसी ने नहीं देखा, और अगर मैं झूठ भी बोल दूँगा तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा या फिर कोई मुझे पकड़ेगा नहीं। इंटीग्रिटी ये है कि आप अपना वो काम या अपनी गलती या अपनी वो कोई भी ऐसा एक्ट जो आपको लगता है कि वो मुझे बताने से मुझे नुकसान भी हो सकता है और वो ना करने से मेरा फ़ायदा ही फ़ायदा है, उस वक्त भी आप वो करते हैं क्योंकि वो राइट थिंग है, क्योंकि आपने राइट चूज़ किया है, क्योंकि आपने वो चूज़ किया है जो राइट है। इवन यू हैव द राइट टू डू सो, लेकिन फिर भी आपने वो चूज़ किया जो राइट था, जो ठीक था। इसको कहते हैं इंटीग्रिटी। आप किसी शॉपकीपर के पास पैसे भूल गए, उसको पैसे देना भूल गए, और आप वापस जाते हैं और उसको कहते हैं देखो मैं ये पैसे देना भूल गया था, ये लें आपके पैसे। ये है इंटीग्रिटी। रिसर्च में हमारी इंटीग्रिटी क्या है? आपकी कोई रिसर्च मैंने देख ली और उसके ऊपर मेरा माइंड कुछ ऐसा बन रहा है कि मैं इसके साथ रिसर्च ऐसे कर लूँ या इसको इस तरह से बना लूँ। मैं उससे पूछूंगी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को डिस्कस करना रिसर्च के एथिक्स का सबसे बड़ा प्रिंसिपल है, सबसे मेन प्रिंसिपल है कि देखो, आपके काम को देख के मेरे माइंड में ये आइडिया आया, अगर मैं उसको वैसे ही कॉपी कर लेती, क्योंकि उसने तो अभी तक पब्लिश नहीं किया, तो मैं तो कॉपी कर सकती हूँ, लेकिन मैंने नहीं किया। ये मेरी इंटीग्रिटी है कि मैं उससे जाके पूछूंगी, उससे जाके डिस्कस करूँगी कि आपका ये आइडिया है, मेरे माइंड में ये आइडिया है, अगर हम इस तरह से इसको कर लें तो आपको इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये इंटीग्रिटी है। ऑनेस्टी हर जगह इंटीग्रिटी नहीं होती।
और हमारे यहाँ इंटीग्रिटी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और अनफॉर्चुनेटली इसका सबसे ज़्यादा लैक भी है। थर्ड एंड लास्ट थिंग जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, प्रोफेशनलिज्म। हमारी सोसाइटी एक देसी सोसाइटी है। हम लोग यहाँ पे प्रोफेशनलिज्म में तकरीबन 70 to 80% फेल होते हैं। वाई? क्योंकि हम अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को अलग नहीं करते। हमारी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ सेम होती है। हम उसमें अपनी पर्सनल चीज़ों को भी जो है वो डाल लेते हैं। अगर मेरा दिल ये चाह रहा है कि एक बंदा मुझे पसंद नहीं है या मेरा दिल नहीं चाहता उससे बात करने का, मेरी उससे कोई कंपेटिबिलिटी नहीं है, तो मैं क्या चाहूँगी कि मैं रिसर्च में भी उसके साथ कोई डीलिंग ना करूँ या फिर मैं इसके साथ कोई बात ही ना करूं, जबकि ऐसा हो ही नहीं सकता। आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में रहते हैं वहाँ आपको कोई बंदा पसंद है या ना पसंद है, आपकी चॉइस पे नहीं चलेगी ऑर्गेनाइजेशन चलेगी काम पे, रूल्स पे, एथिक्स पे। आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह उस बंदे से डील करना पड़ेगा। सो बी स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल, इट्स नथिंग पर्सनल। पर्सनल लाइफ को बीच में ना लाएं। अगर आपका किसी से कोई पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट है, बी स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल। इसी तरह फ्रेंडशिप में भी है। अगर आपकी किसी के साथ फ्रेंडशिप है लेकिन एथिक्स में और प्रोफेशन में देयर इज़ नो फ्रेंडशिप। आपका जहाँ मोरल की बात आ रही है वहाँ आप वो करें जो राइट है, वो ना करें जो आपका राइट है, वो करें जो राइट है। ये प्रिंसिपल आप अपनी लाइफ में, अपने रिसर्च में, अपनी हर जगह जब ये ले आएंगे तो आई अश्योर यू, आई गारंटी यू कि आपको कोई मुश्किलात नहीं होंगी। शुरू में देखें हर जगह मुश्किलात आती हैं, आपको लग रहा होता है, ख़ास तौर पे जब हम एमफिल वाले स्टेज पे होते हैं ना, बिल्कुल शुरू का एक बिगनर्स वाला स्टेज होता है। हमें पता होता है कि हमें रिसर्च अभी हमारी शुरू हुई है, हम हर चीज़ से डर रहे होते हैं। लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ कहती हूँ, आप अपनी ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। प्रोफेशनलिज्म वाली चीज़ तो बहुत बाद में आती है, हम पीएचडी में चले आते हैं या उसके बाद इंशाल्लाह हमारा कैरियर आगे बढ़ जाता है, वहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ती है प्रोफेशनलिज्म की। लेकिन इसको मेंटेन रखना होता है। जो पहली चीज़ आपकी रिसर्च में होनी चाहिए एथिक्स के हवाले से, वो है ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी। जब तक आप इसको मेंटेन नहीं करेंगे आप लाइफ में कहीं आगे नहीं बढ़ सकते। प्रोफेशनलिज्म भी है, प्रोफेशनलिज्म को भी रखें। अपनी फ्रेंडशिप्स को अपने सुकून के लिए अपने पास रखें। जहाँ आपको लगता है कि आपकी फ्रेंडशिप आपकी पर्सनल लाइफ से निकल कर आपके प्रोफेशन में घुस रही है, वहाँ उसको छोड़ दें। प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ बिल्कुल अलग अलग रखें। जब तक आप इन दो चीज़ों को अलग नहीं करेंगे आप आगे नहीं बढ़ सकते। जब तक ये चीज़ें इंटरमिंगल रहेंगी आप आगे नहीं बढ़ सकते। अपना ये रूल बना लें एथिक्स में, भले वो रिसर्च हो, भले वो घर हो, भले आपकी कोई भी लाइफ हो, ऑनेस्ट रहें, इंटीग्रिटी अपनी मेंटेन रखें एंड बी स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।